हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो मैं सुबह उठ चुकी थी जल्दी और ब्रेकफास्ट भी सभी ने कर लिया है और मैं यहाँ लंच की कर रही हूँ तैयारी। तो आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ दाल पालक और बाकी कुछ अभी डिसाइड नहीं किया है, तो जो भी बनाऊँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये जो लंच मैं बना रही हूँ ये मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, मेरे लिए भी बना रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं खाऊंगी, तो उनके लिए जल्द से जल्द बनाकर मुझे लंच बॉक्स करना है रेडी। तो चलिए, मैं सबसे पहले पालक को कट करके रखा था मैंने, उसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि अगर आप कोई भी साग हो, पालक हो, मेथी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ों को अगर आप अच्छे से वॉश नहीं करते हैं तो उसमें मिट्टी रह जाती है, और अगर मिट्टी रह जाती है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, एक मिट्टी से आपका खाना ख़राब हो सकता है। तो चलिए, मैंने पालक को वॉश कर लिया था और यहाँ पे मैं चने के दाल को वॉश करके थोड़ी देर पानी में ऐसे ही भिगोकर छोड़ दूँगी, ताकि दाल जो है अच्छे से गल जाए। मोस्टली मैंने देखा है कि चने की दाल को गलाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तो इसलिए मैं थोड़ा वॉश करके थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, बाकी की चीज़ें करती रहती हूँ, तब तक दाल जो है थोड़ा सा भिगो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पालक वगैरह कट किया था, जिसे मैं कचरे की थैली में डाल रही हूँ। अगर आप हैंड टू हैंड अपनी किचन को क्लीन नहीं करते हो तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है, और गंदगी जो नज़र आती है वो अलग। तो आपको अपनी हैबिट में ये रखना चाहिए कि आप जैसे ही अपनी किचन में काम कंप्लीट कर लेते हैं या कंप्लीट करते जाते हैं, तो आपको साथ ही साथ अपने किचन को भी क्लीन करते रहना चाहिए। तो चलिए, अब मैंने किचन को कर लिया है क्लीन, और बाकी की चीज़ें करती रहती हूँ। तो जब भी किचन में मैं रहती हूँ तो चीज़ें इधर से उधर उठा कर रखना ये तो हैबिट में ही है, क्योंकि सारी चीज़ें फैल जाती हैं। आप जब काम करते रहते हो तो चीज़ों का पता नहीं चलता। और सबको तो ब्रेकफास्ट करा लिया था, मैंने नहीं किया था, तो मैं फ़िलहाल कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं कर रही हूँ दलिया, जो कि मैंने मॉर्निंग में ही बना लिया था। दलिया मुझे बहुत ज़्यादा कहेंगे तो पसंद नहीं है दूध वाली, बट हेल्दी है और दूध पीना मुझे पसंद नहीं, तो उस हिसाब से दलिया जब भी बनता है तो मैं उसे खा लेती हूँ, ताकि मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से जो दूध है वो मेरे शरीर में जा रहा है। तो बड़े इत्मीनान से मैंने बाकी के काम कर लिए हैं, तो अब आराम से मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। और कभी कभी तो ऐसा टाइम होता है कि ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता, तो आज मुझे मिला है तो मैं बड़े आराम से ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो अब सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली हैं। अब मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस पर, और कुकर के गर्म होते ही मैं इसमें डालूँगी घी। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर देसी घी का। मैं दाल मोस्टली देसी घी में ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि दाल घी के साथ मैंने देखा है कि दाल का जो टेस्ट होता है वो और अच्छा हो जाता है, और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। हर चीज़ में आप तेल का इस्तेमाल करने के बजाय कभी कभी देसी घी का इस्तेमाल करके देखें, काफ़ी हेल्दी और काफ़ी टेस्टी होता है। तो घी गर्म होने के बाद मैंने कुछ खड़े गर्म मसाले रखे हैं, जैसे तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, तो ये सारी चीज़ों को, और जीरा भी डाल दिया था मैंने घी में। जब वो ब्राउन हो गया तो इसमें मैंने अनियन और हरी मिर्च कटी हुई मैंने डाल दी है। अब इसको मैं थोड़ी देर करूँगी गोल्डन ब्राउन।
तो जब तक प्याज अच्छे से भून जाता है तब तक मैं बाकी के स्पाइसेस जो भी मसाले हैं उसको मैं एक पेस्ट बना लूँगी। तो उसके लिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ों को मैं एक जगह डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी पानी में। इसलिए क्योंकि मैं चाहूँ तो मैं पाउडर भी डाल सकती हूँ, लेकिन जब आप पाउडर को ऐसे डालते हो मसालों के तो जल जाते हैं। अगर आप पानी में पेस्ट बनाकर डालो तो वो जलने की स्मेल नहीं आती और मसाले भी अच्छे तरीके से भुन जाते हैं। तो मैंने सारे मसाले डाल दिए थे और देखिए अब मसाले अच्छे से ऑलमोस्ट भून चुके हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब मसालों की खुशबू अगर अच्छी हो तो समझ लीजिए कि आपका जो खाना है वो बहुत अच्छा बनने वाला है। तो उसमें मैंने डाल दिया पालक, और पालक के बाद मैं भिगोए हुए चने के दाल को डाल दूँगी और उसके बाद पानी डालकर मैं लगा दूँगी सीटी। तो जब तक एक तरफ दाल पक रहा है तब तक मैं गूंद लूँगी आटा, क्योंकि लंच बॉक्स में आज मैं चपाती ही देने वाली हूँ। तो आटा गूंद के रख लेती हूँ ताकि आटा जो है गूंदा हुआ वो सेट हो जाए। अगर आप तुरंत हैंड टू हैंड आटे को गूंदते हैं और चपाती बनाते हैं तो वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है। इसलिए कभी भी आटे को गूंद कर आप रख लीजिए थोड़ी देर, ताकि आपका जो आटा है वो सॉफ्ट हो जाए। तो मैं आटे में डालती हूँ थोड़ा सा नमक। बहुत लोग ऑयल भी डालते हैं, लेकिन मैं ऑयल नहीं डालती, मैं सिर्फ आटे में नमक का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए पहले मैं आराम से आटे को गूंद लेती हूँ। और बस यही होता है रोज़मर्रे का काम, और हर किसी के घर में ही यही होता है। आप भी यही करते होंगे, मैं भी यही करती हूँ। बस कभी कभी मेन्यू चेंज हो जाता है, और कभी लंच मैं अपने हस्बैंड के साथ घर पे ही करती हूँ और कभी हस्बैंड लंच लेकर चले जाते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही है, मेरे हस्बैंड लंच लेकर चले जाएंगे और रह जाएगी मेरी बेटी और मैं घर पे, जो हम दोनों आराम से लंच करेंगे, बट बगैर हस्बैंड के, जो कि थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जब वो साथ में रहते हैं तो थोड़ी इधर उधर की बातें हो जाती हैं, हंसी मजाक हो जाता है और जीविका की मस्ती हो जाती है। तो वैसे लंच करना ना बहुत अच्छा लगता है अकेले करने से। लेकिन चलो अच्छा है कि मेरी बेटी है, अगर मेरी बेटी भी नहीं होती तो फिर तो मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती। तो इस चीज़ का तो खैर है, बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। बेटी जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ना तो मेरी बेटी ऑलमोस्ट मेरी समझो फ्रेंड बन जाती है, और मेरी फ्रेंड जैसी वो मेरे साथ रहती है, हंसी मजाक करती है, और वो अपना फेवरेट टीवी चैनल लगा लेगी, सीरियल्स देखेगी, और मुझे भी उसकी पसंद के सीरियल्स देखने पड़ते हैं। तो चलिए आटा गूंद लिया था मैंने, और साथ में ही मैंने कर लिया था किचन को क्लीन, और यहाँ पे तब तक मेरी दाल भी पक गई है और काफ़ी खुशबू आ रही है जब मैंने प्रेशर कुकर को ओपन किया। तो आई होप कि ये दाल बहुत टेस्टी होने वाला है। और दाल बनाने के बाद मैं अब बना रही हूँ अंडे की भुर्जी, जो कि मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, और शायद मेरी बेटी भी ना खाए, क्योंकि मेरी बेटी को भी अंडे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और मेरे हस्बैंड को भी पसंद की बात नहीं है, लेकिन वो जिम जाते हैं तो उनके लिए एग बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बट हर दिन नहीं खाते। बहुत सारे ऐसे दिन हमने बना रखे हैं, जैसे सैटरडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ये सारे जो दिन होते हैं ना, उस दिन हम एग या नॉनवेज कुछ भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हम अपने घर में नहीं करते हैं, बट उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए बाकी के दिन वो एग लेते हैं और समटाइम्स नॉनवेज भी खाते हैं। तो मैंने इसमें डाला था प्याज, रेड कर लिया था, हरी मिर्च और टोमेटो, और वो गल चुके हैं, बात करते हुए पता ही नहीं चला था। और उसमें मैंने डाला था हल्दी और नमक। तो उसको गलने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है एग। सारे एग के मैंने येलो नहीं डाले, कुछ एग के येलो डाले हैं और कुछ सिर्फ वाइट थे। इसमें मैंने ऊपर से अब डाल दिया ब्लैक पेपर, थोड़ा सा कसूरी मेथी, और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैं बना लूँगी भुर्जी, अच्छे से भून लूँगी और काफ़ी अच्छा बन जाता है ऐसे।
तो देखिए अब ये अभी थोड़ा अच्छे से पका नहीं है। अगर ये पक चुका होता ना तो ये चिपकता नहीं। तो जब ये अच्छे से बन जाएगा ना तो ये चिपकेगा नहीं। और ऐसे ही मैं पनीर की भी भुर्जी बनाती हूँ। चाहे तो आप कभी कभी इसमें मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर डालने से भी टेस्ट बढ़ जाता है। चाहे पनीर थोड़ा हो या अंडा थोड़ा हो तो उसमें थोड़ा मटर डाल दीजिए, लेकिन मटर को पहले पका लीजिए अच्छे से, नहीं तो मटर कड़े कड़े रह जाएंगे और जब कड़े रह जाएंगे तो पेट में होगा दर्द। तो इसलिए मटर को पका लीजिए। फ़िलहाल तो मैंने इसमें मटर वटर नहीं डाला है, लेकिन ये देखिए भुर्जी बनकर हो गई है तैयार। अब मैं जल्दी जल्दी लंच बॉक्स तैयार कर लेती हूँ, बिकॉज़ पैक कर लेती हूँ, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है। आप लोगों से बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। तो मैंने लंच बॉक्स ले लिया है, और ये जो लंच बॉक्स है हमारा ये इलेक्ट्रिक है। ये प्लग लगाओ और खाना हो जाता है वापस गर्म। तो सबसे पहले मैं चपाती को फॉयल में लपेट लूँगी और उस डब्बे में कर दूँगी पैक, और उसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं, दाल है, भुर्जी है, ये सारी चीज़ों को भी मैं डब्बे में पैक कर लूँगी। घर का खाना ना बाहर पता चलता है घर के खाने की वैल्यू। जब हम घर का खाना बाहर खाते हैं ना तो हमें पता चलता है कि घर का खाना कितना अच्छा होता है। और जब घर में रहते हैं तो लगता है अरे यार रोज़ वही खाना, बाहर से खा लेते हैं। तो ये इंसान है, किसी चीज़ में भी खुश नहीं होता। तो चलिए खाना ऑलमोस्ट मैंने पैक कर लिया है और बाकी की चीज़ें मैं डाल दूँगी। सिर्फ खाना पैक करना ही मेरा यहाँ तक काम नहीं होता। बहुत सारे ऐसी यूज़ की चीज़ें होती हैं, जैसे सौंफ, गुड़, सैलेड, चाहे मंचेस, ऐसी चीज़ों को डालकर, स्पून, प्लेट्स, सब कुछ डालकर मैं बैग में कर लेती हूँ तैयार। और तब होता है प्रॉपर लंच बॉक्स रेडी। ये नहीं कि सिर्फ इस डब्बे को दे दिया और मेरा काम हो गया ख़त्म। इससे तो नहीं होता मेरा काम ख़त्म। तो चलिए हो गया है लंच बॉक्स तैयार, और अब मैं इस बैग में डाल दूँगी। ये बैग बहुत अच्छा है लेदर का, ये काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं। कभी मैं ऐसे ले लेती हूँ बाहर जाती हूँ, तो कभी लंच बॉक्स। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ ताकि दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर सकूँ, है ना। जीविका देखो काजल लगाई थी कल। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और नीचे छोटा सा सामने बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिएगा और कमेंट्स जरूर करिए। ओके चलिए बाय बाय। मेरे लिए और हमारे लिए, मम्मी पापा और मेरी पूरी फैमिली के लिए। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय, लव यू ऑल, बाय बाय। मिस करेंगे हम, जल्द मिलेंगे हम, बाय बाय। जीविका एक बात बताओ, तुम ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलती नहीं हो बोलना? आज भी करोगी ना ड्राइंग क्लासेस?